हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशंस। और फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। और इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार ज्योग्राफी के बारे में। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट पीपीएससी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट बिहार एसआई में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्री टू मैथ्स लेवल के लिए कंप्लीट फॉर्म में जियोग्राफी का सार है। अर्थात कि एक एक पॉइंट डीप में है, लेकिन काफी शॉर्ट वे से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन भी देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देंगे। इसलिए मैं सभी डिटेल्स एनालिसिस को कि बिल्कुल शॉर्ट वे में जो आपको एकदम ट्रिकी तरीके से याद रह सके, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर पॉइंट का एक ट्रिक, एक तरीका मैं दूंगा, जिससे कि आपके जीके लगेगा कि आपने ज्योग्राफी की जीके आपने पढ़ी नहीं, आपको रटना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल शॉर्ट वे में ऐसे लगेगा जैसे कि हर कुछ आपके दिमाग में ही है, बिल्कुल याद है। ऐसे इस तरह से हमारी पढ़ाई होगी। अगर बिलीव नहीं है, सेशन देख के देखिए, आपकी कंप्लीट पॉइंट क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सेशन प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है और अभी जो पार्ट हमारा चल रहा है वो हमारा जियोग्राफी का पार्ट है। सीक्वेंस वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सभी पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन क्लिक करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं बिहार ज्योग्राफी का ये मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशंस ऑन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर लेकर आप लोग के लिए वादे मुताबिक बिहार का भूगोल। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में जब हम लोग जान रहे थे अनुच्छेद 36 से 51 के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, उस समय मैंने आपको बताया था कि अगले सेशन में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में एवं उनके भूगोल के बारे में। फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक मैं लेके हाजिर हूँ आप लोग के लिए बिहार का भूगोल का टॉपिक्स। हमने अभी तक लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी देख रहे थे उसमें हम लोगों ने अभी तक अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों को काफ़ी विस्तृत वे में, साथ ही साथ उनके टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हम लोगों ने देखा है, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, राज्य एवं उसके क्षेत्र, इन सभी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में देखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर हमारे जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आज हम लोग देखने वाले स्पेशली बिहार के भूगोल के टॉपिक्स को। और बिहार के भूगोल का टॉपिक स्पेशल है क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, और प्लस ही बिहार एसआई अर्थात कि बिहार दरोगा के जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली फ्रेंड्स काफ़ी ब्रीफ में, काफ़ी छोटे फॉर्म में और काफ़ी हल्का नोट्स के फॉर्म में मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। इसलिए क्योंकि आपका कम समय में ज़्यादा कंटेंट्स अवेलेबल हो पाए, जिनसे क्या हो कि मूलभूत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, हालांकि भूगोल तो थोड़ा सा विस्तृत है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनके मैंने कंटेंट्स लाए हैं। इसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव सेशन के थ्रू से हम आपके बीपीएससी, बिहार एसआई या बिहार के जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए हम आपकी कंप्लीट फॉर्म में भूगोल से जितने क्वेश्चंस आते हैं सभी क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। अभी इसके बाद हम लोग सीए का देखेंगे, अर्थात करंट अफेयर के पार्ट्स को भी देखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। आपके एग्जाम से पहले वो सभी टॉप पार्ट्स हम लोग देख लेंगे जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप हमारे सेशन में हमारे साथ बने रहें। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम लगती है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहें। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी से रिलेटेड है उनसे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, या फिर जिस स्टेट से रिलेटेड है उनसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए प्लीज़ आप उन लोगों के लिए भी ये सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है।
और स्पेशली जो बीपीएससी में इस बार बैठने वाले हैं 29 दिसंबर को, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आशा करूंगा कि आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ आप सेशन को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा कंटिन्यू जो मॉर्निंग सेशन आता है सुबह के 9 बजे, इस मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन करने की कोशिश करें। इस लाइव सेशन में ज्वाइन करने के 2 बेनिफिट है मेनली। एक बेनिफिट तो आपको जो समस्या होगी आप लाइव चैट के थ्रू से आंसर पा सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन आपके लाइव फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा बेटर वे से हो सकता है। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं बिहार के भूगोल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हम पूरी एरिया के साथ साथ हर एक पार्ट को देखेंगे जो कि आपके बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के लिए आपके क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ कंटेंट्स वो भी बता देंगे कि अगले क्लास अर्थात कि कल के क्लास में हम लोग किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन छोटा होगा पर धमाकेदार होगा, यकीन मानिए आपको बेहतरीन लगेगा, जरूर पसंद आएगा। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज एक बार आप सेशन को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़ पाए वो सभी भी हमारे लाइव सेशन में जुड़ पाए। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की फर्स्ट टॉपिक क्या क्या जानेंगे उनके बारे में कुछ है। कंटेंट्स में आज क्या जानने वाले हैं, बिहार एक परिचय। पहले जानेंगे बिहार के परिचय के बारे में कि अक्षांशीय कैसा है, विस्तार, और उसके बाद देशांतर का विस्तार कैसा है, इस फॉर्म में कुछ बातें जानेंगे। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड्स बिहार की संरचना और उनके विस्तार के बारे में। हमारे बिहार के अंदर कहाँ से कहाँ तक माउंटेन आपका फैला हुआ है, अर्थात कि पहाड़ी क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, किन क्षेत्रों में आपका बिहार के वन क्षेत्र है, वन एरिया है, किस जिला में आपका सबसे अधिक वन की एरिया है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करें। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी को मैं मैप के थ्रू से भी बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए इसे 2 पार्ट आपके बेहतर हो सकते हैं। एक तो आपका मैपिंग, मैप में अक्सर स्टूडेंट को ट्रबल होती है कि मैप कैसे देखना है, मैप कहाँ से कैसे कंफर्म करें कि मैप में कहाँ होगा और कैसे याद रखें। मैं मैप के थ्रू से आपको दिखाऊंगा और आसानी से आप याद कर सकते हैं, आसानी से टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में आप मैपिंग करने का तरीका भी सीख लेंगे। बताओ फ्रेंड्स स्टार्ट करें तो एक बार फटाफट आप लोग थम्स अप करो, स्टार्ट करें हम लोग आज का सेशन। या लिखो कि स्टार्ट करें, रेडी की लिख लीजिए एक बार फटाफट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की सेशन की पहली पॉइंट बिहार का परिचय। अब फोटो को तो मुझे लगता है कि हटाना ही पड़ेगा, हालांकि देखता हूं मैं कहाँ रख दो फोटो एडजस्ट करने की जगह नहीं दिख रही मुझे। एनीवे यहाँ पे रखता हूँ। अभी देखिए पहली बात यहाँ पे कह रहा है आपका कि देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, जरा से मैं जूम आउट करता हूं और एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि कौन से पार्ट की बात कर रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो जरा सा देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए। ये 84 डिग्री ईस्ट है, ये 85, 86, 87 और 88, राइट। ठीक है, और हमारा विस्तार कहाँ तक हुआ है वो जरा सा गौर कीजिएगा। गौर कीजिएगा आप थोड़ा सा, तो एक चीज आपको विस्तार का एरिया समझ में आएगा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये देखिए जरा सा विस्तार में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पार्ट यहाँ तक अटैच्ड है, लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ के सबसे लास्ट पॉइंट आपका यहाँ तक विस्तृत है, राइट। ठीक है, ये पार्ट आपका 84 डिग्री ईस्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए 84 डिग्री से पीछे अगर आएंगे तो आपका कितना डिग्री आएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पे। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आपका वो क्या होगा, 83 डिग्री होगा। बताओ फ्रेंड्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आपका 84 डिग्री देख रहा है, तो एक और अगर देशांतर पीछे आएंगे तो कितना आएगा आपका
83 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है फ्रेंड्स। और 83 डिग्री को जब आप मिनट उसके बाद के 83 डिग्री और 84 डिग्री अर्थात कि 1 डिग्री के बीच की एरिया को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ का जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये पार्ट आपका क्या होगा? ये होगा आपका 19 मिनट का पार्ट। कितना फ्रेंड्स? 19 मिनट का पार्ट और प्लस में कितना? 50 सेकेंड्स का पार्ट। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये आपका एरिया स्टार्ट जो होता है वह कहाँ से? 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से, अर्थात कि 84 यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, 84 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे आपका 83 डिग्री ईस्ट, 19 मिनट एंड 50 सेकेंड्स, ठीक है। और यहां से विस्तृत करके कहां तक जा रहा है? जरा वो भी गौर कीजिएगा, ये जा कहां तक रहा है? 88 डिग्री। ये देखिए जरा सा आपका 88 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पार्ट आप जरा देखिए, ये 88 डिग्री है आपका, राइट। अब क्या 88 डिग्री और उसके बाद यहाँ पे अगर आगे जाएंगे तो ये आपका 89 हो जाएगा। उसके बाद कह रही है यहाँ पे 89 होने वाला है, राइट। अब 88 और 89 को एरिया का 88 डिग्री और 89 डिग्री के बीच के एरिया को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उनके बीच जो आपका एरिया जहां तक विस्तृत है वह 17 मिनट तक जाएगा। कितना मिनट तक जाएगा फ्रेंड्स? 17 मिनट तक। ये जो एरिया, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, यह कितना मिनट तक है? 17 मिनट तक फैला हुआ है, ठीक है। 88 डिग्री 17 मिनट और साथ ही साथ 40 सेकेंड, ठीक है। इसकी मैपिंग थोड़ा सा अगर और जूम आउट करें तो और बेहतर भी से दिख सकता है। बात समझ में आ रही है? कहे तो मैं जूम करके भी दिखाऊं एक बार? चलिए मैं जूमिंग दिखाई देता हूं आपको। जरा सा गौर कीजिए इस पे। अब देखिए मैंने जूम इन कर दिया है, देखिए यहाँ पे आपको 88 डिग्री दिख रहा है, 88 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे आपका क्या है? कुछ मिनट की एरिया आ गई, 17 मिनट की एरिया, राइट। उसी तरह से देखो यहाँ पे 84 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 83 डिग्री होना चाहिए था, 83 डिग्री यहाँ पे होता, राइट। अब क्या होता है, इनके बीच में 83 और 84 डिग्री को हम लोग मिनट में बीच के एरिया को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह से किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर के बीच 2 किलोमीटर के एरिया के बीच को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर के बीच के एरिया को सेंटीमीटर में, छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे डिग्री के पार्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिनट के पार्ट में। तब यहाँ पर दिखने को क्या मिलेगा? 19 मिनट की एरिया 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट की एरिया और प्लस में 50 सेकेंड्स की एरिया। बताओ फ्रेंड्स क्लियर होगा कि नहीं? ये एरिया यहाँ तक की बात मैं कर रहा, और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर, यहाँ तक की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सब किसी को? यानी कि अगर हम बात करें स्पेशली किसकी, स्पेशली अगर बात करें हम लोग आपका देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कहता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक, 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है हमारा बिहार, राइट। अगर उसी का दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, अक्षांशीय पार्ट, राइट, देखते हम लोग अक्षांशीय पार्ट क्या कह रहा है। अक्षांशीय पार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो जरा गौर कीजिए आप, अक्षांशीय पार्ट क्या कह रहा है। यह कह रहा है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक फैला हुआ है। जरा से एक बार गौर कीजिएगा, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा हमारी आंखों के थ्रू से, राइट। यहां पर देखिए आपका यह दिख रहा है आपका 25 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए आपका 25 डिग्री नॉर्थ है। ऑब्वियसली सी बात है कि नीचे की एरिया जो होगा 24 डिग्री होगा। यहां पे गौर कीजिए, ये होगा आपका 24 डिग्री, राइट। अब देखिए कि इसकी एरिया की लास्ट पॉइंट आपका कहां तक विस्तृत है? लास्ट पॉइंट इसकी यहां तक विस्तृत है।
ये देखिए इस पॉइंट तक विस्तृत है, और ऊपर अगर जाएंगे तो आपका पॉइंट कहाँ तक विस्तृत है, इस वाले पॉइंट तक विस्तृत है। क्लियर है फ्रेंड्स। जरा नीचे देखिए कि 24 और 25 डिग्री के बीच में आप मिनट की जब एरिया कन्वर्ट करेंगे तो 24 और 25 के जब मिनट करेंगे तो पहला ये तो 24 डिग्री होगा ही, ये 24 डिग्री होगा, और 24 डिग्री के बाद आपने मिनट में कन्वर्ट किया है तो ये एरिया कितना हो जाएगा 24 डिग्री। उसके बाद अगर बीच के एरिया कन्वर्ट करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि ये 20 मिनट तक फैला हुआ है, 20 मिनट की ज़्यादा डिस्टेंस पर है। क्लियर है। और उसके बाद क्या 50 सेकेंड, राइट, 24 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकेंड तक फैला हुआ है। जबकि अगर आप जाएंगे पूरी उत्तर दिशा में तो कहां तक फैला हुआ है 27 डिग्री, और ये वाला पॉइंट आपका हो गया 28 डिग्री, राइट। 27 और 28 के बीच में कन्वर्ट करेंगे तो यह बिल्कुल बीच का एरिया पड़ने वाला है। ठीक है, बीच के एरिया मतलब 27 डिग्री 31 मिनट अर्थात कि थोड़ा सा बीच से ऊपर, और 15 सेकेंड की एरिया, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए। 20 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक फैला हुआ है। बात ध्यान रखिए, 24 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकेंड तक फैला हुआ है, और ऊपर के एरिया 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक फैला हुआ है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? याद रहेगा सबको? यह क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है, बिल्कुल परफेक्ट वे में सीधा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए आप इस वैल्यू को जरूर याद कर लें। अगर चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, मैं अपना इमेज हटा दूंगा, राइट। इसे आप स्क्रीनशॉट भी करना चाहे तो कर लीजिए। 83 डिग्री आपका 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सब किसी को? आपको याद करना, अगर एक वैल्यू को याद हो तो आसानी से याद हो सकता है। मेरा जो ट्रिक कहता है कि एक वैल्यू याद हो तो दूसरा आप याद कर सकते हैं हमारे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, कैसे? ये दे रहा है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। अगर आपको एक वैल्यू याद है तो अगला वैल्यू क्या होगा उसका जरा सा देखिए क्या फॉर्मूला अपनाएंगे आप। 5 × 2 = 10 फॉर्मूला मेरा ये, मतलब क्या 5 डिग्री बढ़ रहा है 2 मिनट और 10 सेकेंड, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए। 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड अगर याद हो तो हमारे फॉर्मूला से याद कर लीजिए कि 5 डिग्री 2 मिनट और 10 सेकेंड और बढ़ेंगे। 5 × 10 फॉर्मूला है हमारा 5 × 10 याद रहेगा आपको। 83 डिग्री 19 मिनट अगर 50 सेकेंड याद है तो फॉर्मूला मेरा याद रखिए 5 × 2 = 10। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी स्टूडेंट को अगर डाउट लगता है तो फटाफट बताएंगे हमें, हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर वे से समझाएं। क्लियर है सबको? चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो थोड़ा सा अब आगे की बात जान लीजिए। अब आगे में क्या है कि थोड़ा सा बढ़ा है थोड़ा सा घटा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होता है अक्षांशीय वाले में। ठीक है, हालांकि अगर थोड़ा सा अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। 11 × 33 और 2 35। ठीक है, 11 × 33 आएगा, और यहाँ पे प्लस भी 2 करना पड़ेगा 35। यहाँ पे 35 का केस चेंजेज हो रहा है, राइट। 11 × 33 3 डिग्री का 11 मिनट का और आपका 35 सेकेंड की बात हो रही है, राइट। याद कर सकते हैं 3 × 11 = 33 + 2, राइट। आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 11 पहला तो आपका 5 × 10 = 10, ये आपका परफेक्टली मैच कर रहा है। नीचे वाले में थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट आपका कम में ऊपर का पार्ट जाता है। ठीक है, तो उसे आप लोग अगर माइंड कर सकते हैं तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला 5 × 10 = 10, 5 × 2 = 10, और नीचे वाला का 3 × 11 = 33 + 2, राइट। याद रहेगा सबको।
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक। याद रहेगा सबको फ्रेंड्स? क्लियर है सबको? चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इस पॉइंट के लिए, राइट फॉर्मूला आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है वो देखिए आप। आयताकार अर्थात की आकृति की बात करें बिहार की तो वह आयताकार है। कैसा आकृति है फ्रेंड्स? आयताकार, यानी आयत के फॉर्म में है। जरा सा आप देखिए, बगल में दिखा हुआ है फोटो दिख रहा है आपको, ये जरा सा गौर कीजिए तो आपको आयताकार फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक एक पार्ट को मैंने अलग करके यहाँ पे आपका इस पे जियोग्राफिकल एरिया में दिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इमेजिन करें तो थोड़ा सा आयताकार फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, कैसे आयताकार दिखेगा जरा सो भी गौर कीजिए आप। ठीक है, हम आयताकार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आयताकार फॉर्म में इस फॉर्म में दिखेगा, लेकिन ये आयताकार की जो ये लाइन है यहां से ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ऊपर से मैंने लाया। ये आप ध्यान से देखिएगा तो यह आपका आयताकार फॉर्म में लगभग लगभग दिखेगा। परफेक्टली आयताकार नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आयताकार फॉर्म में आपको दिखने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करें, टोटल अगर लंबाई की बात करें, बिहार की टोटल लंबाई की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो वह कितना है आपका 94,163। 94,163। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रहेगा? इसका भी ट्रिक चाहिए, याद रहेगा या ये ट्रिक चाहिए इसका? याद नहीं है तो देख लीजिए, ट्रिक मेरा थोड़ा सा है, छोटा सा है, बिना क्या कहते ट्राई किए हुए। 9 × 4 × 1 इक्वल टू कितना होता है 36। 36 को उल्टा लिख देना है 63। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आ रही है? 9 × 4 × 1 इक्वल टू होता है 36, आपको लिखना उल्टा है 63, राइट। 9 4 1 6 3। याद रहेगा सबको कि नहीं याद रहेगा? फटाफट बताओ। 9 × 4 × 1 इक्वल टू होता है 36, आपको याद रखना है कि उसे उल्टा लिखना है, अर्थात कि 63। याद रहेगा सबको? टोटल क्षेत्रफल की एरिया या क्षेत्रफल याद रहेगा, टोटल एरिया 9 × 4 × 1 इक्वल टू 36 होता है, लेकिन आपको उल्टा कर लेना है 63। आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा अगर याद नहीं रहे तो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक आपका किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये फिर आप जितना आप यूज कीजिएगा उतना बेहतर वैसे आपको याद होते रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ट्रिक का मतलब शॉर्ट वे, जिससे कि आप याद कर सके, राइट। 9 × 4 × 1 इक्वल टू 36 होता है, आपको याद रखना है उल्टा 63। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार फटाफट थम्स अप करते रहिएगा तो थोड़ा सा मजा मुझे भी आएगा कि मैं शायद कुछ ना कुछ समझा पा रहा हूँ आपको, राइट। चलिए फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया है। तो देखिए इसके बाद लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ 345। मैपिंग में सबको पता है ऊपर कौन सा पार्ट होता है आपका नॉर्थ अर्थात की उत्तर, और नीचे का एरिया क्या होता है आपका दक्षिण अर्थात की साउथ। किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। तो कह रहा है ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो एरिया कितना है आपका, एरिया आपका फ्रेंड्स है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर याद रहेगा आपको। 345 याद रखिए फ्रेंड्स, 345 फॉर्मूला नहीं है कुछ, एकदम बस शॉर्ट वे है कि याद रखिए 345। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, फटाफट बताओ। उत्तर से दक्षिण 345 याद रहेगा सबको, 345। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं है? वेरी गुड। याद रखिए 345 उत्तर से दक्षिण 345, ठीक है। अगर पूरब से पश्चिम, पूरब आपका राइट हैंड में होगा, ये आपका पूरब से लेकर पश्चिम तक की टोटल एरिया है। एक बार हटाता हूं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपके पूरब से लेकर पश्चिम तक की टोटल एरिया, ठीक है। ये कितना है आपका 483। इसे तो याद करना ही पड़ेगा, आसानी से याद कर सकते हैं। 483 याद रहेगा। इसे ट्रिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक भी दूंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा तो 483 आप याद ही कर लेंगे, राइट।
क्योंकि इसका फॉर्मूला बनेगा 4 × 3 - 4 = 8। बीच का एरिया 4 3 × 12, 4 3 × 12 माइनस शुरू का एरिया = 8, 8 बीच में, 4 और 3 लास्ट में, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं तो ऐसे भी याद रखिए, नहीं तो 483 ऐसे याद रखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा इसके अपेक्षा। क्लियर है फ्रेंड्स। औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्री तट से इसकी ऊंचाई जो होगी 52.73, याद रखिएगा फ्रेंड्स, समुद्री तट से इसकी ऊंचाई जो है 52.73 है। कितना है फ्रेंड्स? 52.73। क्लियर है फ्रेंड्स। और बिहार की जलवायु की बात करें तो मानसूनी, मानसूनी का मतलब जहां पे वर्षा की मामला हो, राइट। और औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसी वजह से गन्ने की खेती अच्छी खासी हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। आयताकार आकार होगा, अगर याद करें क्षेत्रफल की तो 9 × 4 × 1 = 36 को उल्टा लिखना है, अर्थात कि 63, याद रहेगा। 9 4 × 1 = 36, 36 को लिखना है उल्टा, अर्थात कि 63, याद रहेगा। 9 4 163। उसके बाद क्या, लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345, याद रहेगा सबको। चौड़ाई की बात की याद करें तो 483 483। क्लियर। समुद्री तट से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 52.73, और जलवायु की बात करें तो वर्षा होने वाली है, मानसूनी का इलाका है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा, जिसके वजह से गन्ना की खेती होती है, अच्छी जूट की भी खेती होती है। ठीक ठाक। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट्स कीजिए। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, सीमाएं। सीमाएं का मतलब कि आपका चारों तरफ से चौहद्दी क्या कहता है। तो पहला चीज है, उत्तर में है नेपाल, ठीक है। उसके बाद क्या, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। क्लियर है फ्रेंड्स। अब जरा से याद कीजिए कैसे करेंगे इसे। एक एक पॉइंट में बताऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट वे से याद करने वाला। पहले कुछ चीजें मैं बता दूं, फिर मैं इसके बारे में शॉर्ट वे भी बताऊंगा। सीमाएं की बात कर रहा है, उत्तर में नेपाल है और ये 7 जिला के सीमा बनाती है, ठीक है। अब जरा सा गौर कीजिए, ये रहा आपका नेपाल उत्तर में, दिख रहा है मैप में सबको कि ये एरिया आपका, ये रहा नेपाल आपका। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए जरा सा कनेक्टेड पार्ट देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की आपका, ये देखिए ये आपका वेस्ट चंपारण के एरिया कनेक्टेड है, ईस्ट चंपारण, राइट, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी के एरिया, ठीक है, सुपौल, राइट। उसके बाद आपका कौन सा है, ये आपका सुपौल, ठीक है, ये आपका एरिया अररिया, और ये लास्ट वाला आपका किशनगंज, ठीक है। कितने दिख रहे हैं फ्रेंड्स, कितने दिख रहे हैं आप लोग फटाफट बताओ। 7 जिला दिख रहा है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद क्या, सुपौल, अररिया और किशनगंज। क्लियर है फ्रेंड्स, फटाफट बताओ। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा फ्रेंड्स फॉर्मूला, ये याद रहेगा या फिर फॉर्मूला बताना पड़ेगा, इसके लिए भी कुछ शॉर्ट मेथड बताना पड़ेगा। चलिए याद नहीं रहेगा तो छोटा सा एक देख लीजिए, अगर याद हो जाए तो उससे भी ट्राई कर लीजिएगा। देखिए याद रखना है आपको, याद रखना है आपको, वी से मास्क, मास्क का स्पेलिंग में गलती लिख रहा हूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वी से मास्क, इसमें सिर्फ आपका ए वाई का हटा देना है, सिर्फ एसी वर्ड याद रखना है। वी से देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ई से ईस्ट चंपारण, एम से मधुबनी, ए से अररिया, ए से सीतामढ़ी, ए से सुपौल और के से किशनगंज, ठीक है। वी से मास्क, राइट, मास्क पहनिए, कोरोना आ रहा है, इसलिए वी से मास्क याद रहेगा आपको। वी से मास्क, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ए से सीतामढ़ी, एम से मधुबनी, ए से अररिया। सॉरी फ्रेंड्स, जब से के लिए तो मास्क का सही स्पेलिंग लिख सकते हैं हम लोग, मैंने गलती कर दिया फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा। स्पेलिंग में सही कर देता हूं, ये देखिए मास्क, राइट।
ऐसे कह दिया बीच में, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। वी से मास्क, ठीक है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया। मैंने कुछ गलती किया है क्या बीच में? एक छूट रहा है, 3 3 6 एक साथ, मेरा भी साथ हो रहा है, ठीक है। मधुबनी, अररिया, आपका सुपौल और किशनगंज। क्लियर है फ्रेंड्स? वी से मास्क याद रहेगा सबको फ्रेंड्स। वी से मास्क अर्थात वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज। क्लियर है फ्रेंड्स? कोरोना है स्पेशल ट्रिक, कोरोना है स्पेशल ट्रिक। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? वी से मास्क स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्लीज, अगर आपको लगे ऐसा तो इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं हम लोग अगले की तरफ। दूसरा क्या कहता है हमारा? दूसरा कहता है दक्षिण में झारखंड है और वह 9 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिला कनेक्टेड है भाई? 9 जिला। जरा सा देखते हैं हम लोग झारखंड के एरिया। झारखंड, ये रहा नीचे की तरफ झारखंड दिख रहा है आप लोग को, ये रहा आपका झारखंड के एरिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि 9 जिलों से कनेक्टेड है, ठीक है। 9 जिला इनसे कनेक्टेड है। जरा से इसके नजदीकी इलाका में चलते हैं हम लोग। कौन कौन 9 जिला है भाई? तो जरा से एक बार, एक मिनट, ठीक है। 9 जिला की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन है आपका? ये बांका, जमुई, नवादा, गया, ठीक है, औरंगाबाद। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कौन बच गया आपका? ये कितने हुए भाई? झारखंड से कनेक्टेड 5 हुए। उसके बाद यहाँ पे भागलपुर का एरिया कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए। 2 और बच रहे हैं, 2 और बच रहे हैं पार्ट। तो झारखंड की एरिया में आपका अगर देखें तो आपका और कौन पार्ट है जो कनेक्टेड है? ये देखिए थोड़ा सा इसका पार्ट कनेक्टेड है क्या? ये आपका कटिहार का, देखिए थोड़ा सा पार्ट कनेक्टेड है क्या? इसका कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद देखिए थोड़ा सा रोहतास का पार्ट कनेक्टेड है क्या? ये देखिए यहाँ पे पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इस वाले पार्ट पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? जरा देख लीजिए आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया 3 हो गए। नवादा, जमुई, ठीक है, 5 हो गए। उसके बाद आपका बांका, भागलपुर और कटिहार कितने हो गए? 8 हो गए। एक और बच रहा है आपका, एक और बच रहा है आपका। कोई एरिया दिख रहा है आपका क्या? वो है आपका एक बीच में नीचे भाग गया था, इसे हम लोगों ने देखा नहीं था और ये एरिया नीचे लिखा गया है और ये शेखपुरा बिल्कुल बीच का एरिया। क्लियर फ्रेंड्स? कितने हो गए टोटल? 9 जिला। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 9 जिला है जो झारखंड से हमारा कनेक्टेड रहता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? फ्रेंड्स इसका एक शॉर्ट वे जान लीजिए, अगर 9 याद रख सकते तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं याद रख सकते तो थोड़ा सा फनी ट्रिक है, इसे हॉटली नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब कि फनी है लेकिन ट्रिक परफेक्ट है और याद भी रहेगा इससे। क्या ट्रिक इसका जरा गौर कीजिएगा। बीबी से नाराजगी की, जरा सा गौर कीजिएगा इस ट्रिक पे, सब याद हो जाएगा इसी से। बीबी से नाराजगी की, बीबी से नाराजगी की। बी फॉर बांका, बी फॉर भागलपुर, राइट। बी फॉर बांका, बी फॉर भागलपुर। एस से शेखपुरा, ठीक है। एन से नवादा और ए से औरंगाबाद। आर से रोहतास, जे से जमुई, जी से गया और के से कटिहार। याद रहेगा फ्रेंड्स सबको? बीबी से नाराजगी की, बीबी से नाराजगी की। फटाफट बताओ कि याद रहेगा कि नहीं? फनी ट्रिक है थोड़ा सा लेकिन याद रहेगा आपका। बीबी से नाराजगी की, बी से बंगला, बी से भागलपुर, बी से बांका। एस से आपका क्या हो जाएगा? एस से शेखपुरा, एन से आपका हो जाएगा नवादा, ए से औरंगाबाद, आर से रोहतास, जे से जमुई और जी से गया और के से क्या हो जाएगा आपका? कटिहार।
बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा सबको, बीबी से नाराजगी की। क्लियर है फ्रेंड्स? सबको याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, फटाफट बताओ। क्लियर है? इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर वो लगे, टाइम लगे तो, ठीक है। उसके बाद ये झारखंड हमने कर लिया। अब जरा सा पूर्व में पश्चिम, जब आपका पश्चिम बंगाल है, इनके 3 जिला से कनेक्टेड है। तीनों जिला को थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें, ठीक है। याद है सबको? क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया तो थोड़ा सा थम्स अप तो करना बनता है, एक बार लाइक तो बनता है, लाइक और शेयर। देखिए जरा सा, झारखंड के 9 जिलों में से पूर्व, झारखंड की आपकी, झारखंड की जान लिया हम लोग, जानना है पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उसके 3 जिला कनेक्टेड है, उसको देखिए जरा सा। ये बिल्कुल इजी है। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनसे 3 जिला ही कनेक्टेड है। कौन कौन जिला है? ये रहा आपका कटिहार, ठीक है। उसके बाद क्या है? पूर्णिया, ठीक है, और ये किशनगंज। बताओ फिर, ठीक है। कटिहार, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। याद रहेगा? इसका याद रखने का आसान तरीका है PHKK। भोजपुरी के एक लाइन है PHKK, अर्थात कौन कौन पिएगा, इसके लिए आप याद रख सकते हैं PHKK, ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला आपका जो होगा वो होगा PHKK, राइट। PHKK मतलब पानी पीने की बात हो रही है, ड्रिंक पीने की बात हो रही है, तो PHKK याद रहेगा सबको। वेस्ट बंगाल के लिए PHKK। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? किसी को डाउट लग रहा है तो फटाफट हमें कमेंट्स करते रहिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें का क्या है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो 7 जिला से कनेक्टेड है। जैसे इनकी चर्चा हम आप लोग से कर लेते हैं फटाफट। ये कौन कौन से 7 जिला है जो कनेक्टेड है? PHKK लिख लिया आप लोग? चलिए लिख लिए तो जरा सा बात कर लेते उत्तर प्रदेश की। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर फ्रेंड्स? 7 जिला कौन कौन कनेक्टेड है जरा सा देखिए आप, ठीक है। तो 7 जिला में आपका कौन कौन दिख रहा है जरा सा एक बार देखिए। आपका ये आपका दिख रहा है पार्ट कटिहार, ये दिख रहा है आपका बक्सर, ये हो गया आपका सारण जिला, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या? सिवान, ठीक है। उसके बाद क्या है? गोपालगंज, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पार्ट, इस पार्ट से आपका वेस्ट चंपारण का इलाका है, कनेक्टेड है, राइट। कितने हो गए भाई? 3 6 हो गए। एक और बच रहा है कोई, एक और कोई बच रहा है। जरा सा गौर कीजिए आप लोग, जरा सा नजर दौड़ाइए कि कौन सा पार्ट बच रहा है हमारा। एक बच रहा है हमारा भोजपुर का, थोड़ा सा इलाका पड़ता है इसमें, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? ये 7 दिख रहे हैं आपको, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और एक है आपका कौन? कैमूर। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं? क्लियर है फ्रेंड्स? इसे फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, छोटा सा है, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन मतलब अच्छा है। जरा सा एक बार देख लीजिए आप लोग। इसका आपको याद रखना है आपको, बकवास जी, राइट, बकवास जी। बकवास का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत होगा मेरा, डबल बी लिखना है, ठीक है, और बकवास में डबल एस बी, बीच में ए को उड़ा देंगे हम लोग। ए रख सकते हैं आप अगर चाहे तो, लेकिन याद रखिए बकवास और लास्ट में जी, बकवास जी, याद रहेगा। डबल बी का मतलब कौन कौन हो जाएगा? बक्सर और भोजपुर, राइट, बक्सर और भोजपुर। और के से कैमूर हो जाएगा, डब्ल्यू से वेस्ट चंपारण, ए से सब आपका सिवान और सारण दोनों, और जी से एक बच गया आपका कौन? फटाफट बताओ कि जी से कौन बच गया? गोपालगंज। क्लियर है फ्रेंड्स? बकवास जी, याद रहेगा सबको। बकवास जी लास्ट था, ये थोड़ा सा फनी था, ठीक है, लेकिन बेहतर था। आप चाहे तो इसे सभी याद कर सकते हैं पॉइंट। आशा फ्रेंड्स आज का पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं तो थोड़ा सा टारगेट लेके ज़्यादा चला था, लेकिन शायद मैं फुलफिल नहीं कर पाया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगले दिन में, अगले क्लास में मैं आगे के पॉइंट को आपको क्लियर कर पाऊंगा। आशा फ्रेंड्स आज की पॉइंट सभी को क्लियर हो गई होगी, और ये सभी पॉइंट्स आपके बीपीएससी और आपके बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी पार्ट से अगर इसमें क्वेश्चन आएगा, किसी भी सीमा कनेक्टेड वाली पार्ट से, आपका गलत नहीं होगा, यकीन मानिए। आपको 4 फार्मूला दिया हूँ, 4 फार्मूला आपका आसानी से याद रहेगा, तो आपका कोई सा भी टॉपिक कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है।
आशा है फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे पूरी सेशन में बने रहे। हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।